अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और एक बार फिर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है अदद में जमा के हवाले से, तो जमा सालिम बनाने का जो तरीका है, और जमा सालिम में दो कैटेगरीज होती हैं, जमा सालिम मुजक्कर बनाने का तरीका और जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका। दोनों आपने सीखे। जमा सालिम मुजक्कर बनाने का जो तरीका, उसके आखिर में ऊना और ईना की आवाज़ आती है, यानी मुस्लिमुन से हो जाएगा मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। और जमा सालिम मुअन्नस बनाने का जो तरीका है वो है कि मुस्लिमातुन था तो वहाँ से हो जाएगा मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। और आज का जो हमारा टॉपिक है जमा के हवाले से, तो जमा मुकस्सर हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि जमा मुकस्सर किन किन वजन पे आती है। तो जमा मुकस्सर में कुछ हम ऐसे वजन पढ़ लेते हैं जिनके वजन पर जमा मुकस्सर आती है। तो पहला जो हमारा वजन है वो है अफ़आलुन। इस वजन पर देखते हैं कौन कौन सी जमा आती है। तो कल भी मैंने बताया था आपके इस वीडियो में, तो एक हमारा लफ्ज है कलमुन। तो कलम की जमा आती है अकलाम, यानी उससे पहले कलमुन काफ लाम मीम है, तो उससे पहले एक हमजा लगाएंगे, उस पर ज़बर, अगला इसम जो है उसको साकिन करेंगे, लाम लगाएंगे, उस पर ज़बर लगाएंगे, और आखिरी हर्फ पे तनवीन लगा देंगे। तो ये कलम की जमा हो गई अकलामुन। अगला हमारा इसम है साहिब। साहिब कहते हैं साथी को, दोस्त को। तो साहिबुन, साहिबुन की जमा जो आती है वो इसी वजन पर आती है, यानी स्वाद से पहले एक हमजा लगाएंगे, स्वाद को साकिन किया, हा पे एक ज़बर लगाया, असहाबुन। साहिब की जमा होती है असहाब, यानी साथी। और असहाबा इकराम, तो यही वो जो लफ्ज है सहाबा इकराम, यही आता है। अकलामुन यानी बहुत सारी कलमें, असहाबुन, और जिस इसम पर तनवीन आती है उसका एराब शो करने का जो तरीका है वो वही सेम तरीका रहता है, यानी हालत रफ़ा में दो पेश के साथ, हालत नसब में दो जबर के साथ, और हालत ज़र में दो जेर के साथ। और इसके बाद हालत नसब में जब हम दो ज़बर लगाते हैं तो उसके बाद लाजिमन एक अलिफ का इजाफा करते हैं। और एक लफ्ज़ ले लेते हैं ज़िक्रुन। जिक्र कहते हैं याद दहानी को, तो सेम पैटर्न पर लाएंगे, जाल को साकिन करेंगे, अज़कारुन। जिक्र की जमा जो आती है वो आती है अज़कार, यानी जिक्र अज़कार। अज़कारुन, अज़कारिन, अज़कारिन। दूसरी एक लफ्ज़ होता है सबब, सबबुन। तो सबब की जो जमा आती है वो आती है असबाब। इसी पैटर्न पे चलेंगे तो अस्वाबुन। एक और लफ्ज ले लेते हैं शख्स, शख्सुन। शख्स माने एक शख्स, और शख्स की जो जमा आती है वो आती है असखास। शख्स की जमा आती है असखास। तो ये हमारी जमा मुकस्सर का पैटर्न है। अब इनको ये कौन से वजन शब्द जो अस्मा है, इसम है, वो इस पैटर्न पे आते हैं। इसका कोई कायदा तो नहीं है, लेकिन जो भी हमारे ग्रामर के माहिरीन हैं उन्होंने पूरी तहकीक के बाद ये जो पैटर्न निकाले हैं,
तो इनसे हमें काफ़ी मदद मिलती है और ये हमारे इस चीज़ में काफ़ी मदद देते हैं कि कौन सी जमा किस पैटर्न पर आती है। और इसी तरह नासिर कहते हैं मदद करने वाले को, तो नासिर की जमा नासिरूना भी हो सकती है, लेकिन नासिर की जमा जो अरब में इस्तेमाल होती है वो होती है अंसार, अंसारुन, अंसारन, अंसारिन। ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरा वजन ले लेते हैं जिस वजन पर वो जमा आती है, वो वजन है हमारा फियालुन का वजन, फियालुन। अब इस वजन पर देखिए कौन कौन सी जमा आती है। रजुल कहते हैं, रजुलुन एक आदमी को कहते हैं, तो रजुल की जो जमा अरब में इस्तेमाल होती है वो होती है, यानी जो पहला हर्फ है उस पर जेर लगाएंगे, दूसरे पे जीम के बाद जबर लगाएंगे और तीसरे पे तनवीन। तो जो अरब में रजुल की जमा आती है, यानी बहुत सारे आदमी, उसको जब जमा बनाएंगे उसकी जमा मुकस्सर आती है और उसकी जमा होती है रिजालुन। एराब का वही तरीका रहेगा, रिजालुन, रिजालन, रिजालिन। और लफ्ज आता है जबलुन, जबल कहते हैं पहाड़ को, तो जबल की जो जमा आती है वो आती है जिवाल, जिवालुन, जिवालन, जिवालिन। और देख लेते हैं बहरुन कहते हैं समुंदर को, तो उसकी जो जमा आती है वो आती है बिहारुन, विहारुन, विहारन, बिहारिन। और वाइज्जत करमुन, करम वाला, तो उसकी जमा आती है किरामन, किरामुन। वाइज्जत व इन्ना अलैकुम लाहाफिजीन, फरिश्तों की जो सिफत बताई गई है जो हमारे कंधों पर रहते हैं और हमारे आमाल में लिखे रहते हैं, उनकी जो सिफत आई है तो वो आई है किरामुन, व इन्ना अलैकुम लाहाफिजीन किरामन कातिबीन। और कातिब कहते हैं लिखने वाले को, उसकी जो जमा आई है वो कातिबूना के पैटर्न पर आई है, ये जमा है वो इस पैटर्न पर आई है। और उसके आगे जो लफ्ज आया, यानी वहां पर किरामन आया है कुरान मजीद में, और अगली जो बात आई है उसमें आई है कातिबीन। तो कातिब कहते हैं लिखने वाले को, उसकी जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है कातिबूना, कातिबीना, कातिबीना। और देख लेते हैं कि इस पैटर्न पर और कौन सी जमा आती है। इबाद, अब्दुन कहते हैं बंदे को, तो बंदे की जमा जो आती है अरबी में वो इबाद आती है, इवादुन, इवादन, इवादिन। अगला पैटर्न ले लेते हैं और वो पैटर्न है हमारा फूलुन का पैटर्न। इस पैटर्न पर देख लेते हैं कौन सी जमा आती है। अब कल्ब आता है, कल्बुन, कल्ब कहते हैं दिल को, तो दिल की जो जमा आती है वो आती है कुलूब, यानी पहला जो हमारा हर्फ है उस पर जबर, उसके बाद जो जबर है उसके पेश लगाएंगे, बाव साकिन, कुलूबुन। कल्ब की जमा आती है कुलूबुन, कुलूबुन, कुलूबन, कुलूबिन। ठीक है ना। इस तरह से हम, और घर की अरबी होती है बैतुन, तो बैत की अरबी इसकी जो जमा आती है वो आती है वुयूतुन, यानी बहुत सारे घर, कुलूबुन। और ये आती है बुयूतुन, बुयूतन, बुयूतिन। और ले लेते हैं फुउलुन का वजन है, बहुत सारी जमा इस पैटर्न पर भी आती हैं। इस वजन पर जो हमारी जमा मुकस्सर आती है फुउलुन के वजन पे, जैसे किताब का जो लफ्ज है तो उसकी जो जमा आती है वो इसी पैटर्न पर आती है कुतुबुन, यानी पहला हर्फ उस पर पेश लगाएंगे, जो दूसरा हर्फ है उस पर भी पेश लगाएंगे, और जो तीसरा हर्फ है उस पर तनवीन लगा देते हैं कुतुबुन। तो फुउलुन के वजन पर जो जमा आती है कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। रसूल जो लफ्ज है हमारा रसूलुन, तो उसकी जमा आती है रुसुल,
रुसुलुन, रुसुलन, रुसुलिन। और देख लेते हैं इस पैटर्न पर कौन सी बात जमा आती है। सहीफे कहते हैं सहीफुन, तो उसकी जमा आती है सुहुफुन, सुहुफे इब्राहिम। तो ये भी हमारी इस्तेमाल हुई है कुरान मजीद में, सुहुफुन, सुहुफन, सुहुफिन। और देख लेते हैं फ़आलुन का एक वजन है जो इस्तेमाल होता है, उस पर हमारी जमा मुकस्सर आती है। तो इसको बनाने का तरीका यह है, जो बीच वाला हर्फ आएगा, जो हमारा इस्म होगा वाहिद इस्म, उस पर हम सद लगा देते हैं। जैसे काफिर की जमा जो आती है वो आती है कुफ्फार, काफिरूना भी आती है, और इस पैटर्न पर भी अरब इस्तेमाल करता है, और इसमें मुबालगा पाया जाता है, यानी बहुत ज्यादा कुफ्र करने वाला कुफ्फार। ये मुबालगे के लिए इस्तेमाल करते हैं अरब में। कुफ्फारुन, कुफ्फारन, कुफ्फारिन। इस पैटर्न पर और हाकिम, हाकिम की जमा आती है हुक्काम, हुक्कामुन, हुक्कामन, हुक्कामिन। इस पैटर्न पर हमारी ये वजह आती है, जब जमा आती है। खादिम, खादिम की जमा आती है खुद्दाम, खुद्दामुन, खुद्दामन, खुद्दामिन। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जो जमा सारी आई हैं ये हमारी जमा मुकस्सर हैं, और आप देख रहे हैं अभी तक जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं ये सब मुनसरिफ इस्मा है, यानी तनवीन वाले अस्मा हैं, और ये 3 एराबी हालतों में इनकी 3 मुख्तलिफ शक्लें आपको मिलेंगी। ठीक है। इसी वजन पर तालिब की जमा आती है, तालिब, तालिब कहते हैं तालिब इल्म यानी स्टूडेंट, तालिब। तो तालिब की जमा आती है तुल्लाबुन, तुल्लाबुन। तो ये हमारे 5 पैटर्न जो हैं वो आपने देखे कि इन पैटर्न पर हमारी जमा मुकस्सर आती है। और भी वजन हम देख लेते हैं जिस वजन पर हमारी जमा मुकस्सर आती है। जमा मुकस्सर का हमारा जो अगला पैटर्न है वो है फ़अलतुन के वजन पर। छठा पैटर्न, अब तालिब की जमा तुल्लाब आपने देखी, और इसकी एक जमा और आती है तलवा, तलवतुन, तलवतन, तलवतिन। इसी वजन पर हम देख लेते हैं और कौन सी जमा आती है। इसी जमा पर ये आती है कफरतुन, यानी कुफ्र करने वाले बहुत सारे, कफरतुन, कफरतन, कफरतिन। अगला जो हमारा पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। इस पैटर्न पर एक हमारा पैटर्न है मफाइलु। इस पैटर्न पर देख लेते हैं किसकी जमा आती है। तो मस्जिद की जो जमा अरब में इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है मसाजिदु। मसाजिदु, जैसा कि आप देख रहे हैं इस इस्म पे तनवीन नहीं आया है, तो ये हमारा गैर मुनसरिफ इस्म है। और गैर मुनसरिफ इस्म का एराब आपको पता है कैसे शो किया जाता है, वो वही तरीका है, हालत रफा में एक पेश के साथ, हालत नसब और जर में एक जबर के साथ। तो इसकी जो तीनों एराबी हालतें होंगी वो होंगी मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा। इसी पैटर्न पर मदरसे की जमा आती है मदरसा, मदरसातुन होता है, तो मदारिस उसको बोलते हैं। इसी पैटर्न पर आता है मदारिसु, मदारिसा, मदारिसा। ठीक है ना। मजहब, मजहब की जमा भी इसी पैटर्न पर आती है मजाहिब, मजाहिबु,
मज़ाहिबा, मज़ाहिबा, इसी पैटर्न पर ये हमारी जमा आती है। और यहाँ पर हाँ ये आता है मज़ाहिबु, मज़ाहिबा, मज़ाहिबा। मंजर कहते हैं किसी मंजर को, तो उसकी जमा आती है मनाजिर। मंजर की जो जमा आती है वो आती है मनाजिरु, मनाजिरु, मनाजिरा, मनाजिरा। तो ये हमारे कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिन पर इनकी जमा आती है। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको अभी समझ में आ रही होगी। और ये हमारा जमा मुकस्सर का टॉपिक था। अल्हम्दुलिल्लाह इस्म के हवाले से हमने अपने 3 टॉपिक, यानी सबसे पहले हमने एराब के बारे में सीखा कि एराब किसे कहते हैं। और एराब आपको पता है कि इस्म के आखिर में आने वाली उस आवाज़ को कहते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो इस्म उस जुमले में किस हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है, यानी फ़ाइल है या मफ़ूल है या फिर कोई थर्ड पर्सन। और जो आवाज़ आती है वो हर इस्म में अलग तरह से आती है, यानी वाहिद में अलग से आएगी, मुअन्नस में अलग से आती है। ठीक है, और जब उसका मुसन्ना बनाते हैं तो वो एराब किस तरह से चेंज हो जाता है, उसमें किस तरह की चेंजेस आती हैं वो आपने देखी। उसके अलावा जब हम उसको जमा बनाते हैं तो जमा सालिम मुजक्कर का एराब किस तरह से शो करते हैं, जमा सालिम मुअन्नस का एराब हम उसमें किस तरह से शो करते हैं। तो ये सारी पैटर्न आपके सामने आ गए। तो आज हम देखते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा है अदद के हवाले से और जो भी एराब के हवाले से, तो वो पूरा एक पैटर्न हम देख लेते हैं कि किस पैटर्न पर आता है। सारी चीज़ें हम एक बार इसमें देख लेते हैं और वो सारे फॉर्मूले आपके सामने भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम एराब के हवाले से देख लेते हैं किस तरह से उनका एराब आता है। हालत रफ़ा, यहाँ पर हालत नसब, हालत ज़र। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने इस्म पढ़े वो पढ़े हमने मुनसरिफ इस्म। और मुनसरिफ इस्म का जो एराब है वो हम शो करते हैं, उसकी 3 अलामत हैं, यानी हालत रफ़ा में 2 पेश के साथ, हालत नसब में 2 जबर के साथ, उसके बाद एक अलिफ का इजाफा करते हैं, और हालत जर में 2 जेर के साथ हम उसको शो करते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई इस्म गोल ता पर ख़त्म हो रहा है तो उसमें हम 2 जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। अगर हम बात करें गैर मुनसरिफ इस्म की, तो गैर मुनसरिफ इस्म पता है आपको, हालत रफ़ा में एक पेश के साथ, हालत नसब में एक जबर के साथ, और हालत जर में भी एक जबर के साथ शो करते हैं। और उसके बाद जब हमने उसको मुसन्ना बनाया अदद के हवाले से, ठीक है, तो मुसन्ना में वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, यानी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए जो एराब को शो करने का तरीका है वो हालत रफ़ा में आनी के साथ, यानी उसको बनाने का तरीका एक ज़बर लगाएंगे, उसके बाद अलिफ और नून साकिन, और उसकी जो साउंड आएगी वो आनी की साउंड आएगी। और यहाँ पर ज़बर लगाएंगे या साकिन करेंगे, नून ज़ेर नी, यहाँ पर ज़बर लगाएंगे या साकिन और नून ज़ेर नी। तो इस पैटर्न पर हमारा ये एराब आता है और इसमें साउंड होता है ऐनी, और यहाँ पर भी ये हो जाता है ऐनी। तो ये मुसन्ना का एराब हो गया, और इसमें मुजक्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं। ठीक है, अब जमा सालिम मुजक्कर का एराब, जमा सालिम, और ये जो एराब हम यहाँ दिखाएंगे ये मुजक्कर के लिए होगा। तो जमा सालिम मुजक्कर, और जमा सालिम मुजक्कर का एराब आपको पता है कैसे शो करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके पैटर्न पर। बनाने का तरीका वही है, एक पेश लगाएंगे, उसके बाद वाव साकिन और नून ज़बर ना, उसके बाद एक ज़ेर लगाएंगे या साकिन,
और नून जबर ना, यहाँ पर भी एक जेर लगाएंगे और एक या साकिन और नून जबर ना। आवाज़ के हवाले से बात करें तो वहाँ पर जो आवाज़ आएगी वो ऊना की आवाज़ आएगी, और यहाँ पर जो आवाज़ आएगी वो ईना की आवाज़ आएगी। और जमा सालिम मुअन्नस की बात करें तो मुअन्नस का एराब शो करने के लिए जो तरीक़ेकार है वहाँ पर ज़बर लगाते हैं और ते पेश तुन, ते दो पेश तुन का इजाफा करते हैं। एक ज़बर अलिफ और यहाँ पर दो जेर, यहाँ पर पेश ज़बर और जेर। यहाँ पर जो आवाज़ आती है वो आतुन की आवाज़ आती है। यहाँ पर जो आवाज़ आती है वो आतिन की आवाज़ आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके सामने इस बोर्ड पर आ गया है एक फॉर्मूले के हिसाब से, तो उनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने मुनसरिफ इस्म पढ़े, उनके एराब को शो करने का जो तरीका है वो आपके सामने आया। उन, अन और इन की आवाज़ आती है, यानी दो पेश, दो जबर, दो जेर। और इन पैटर्न पर हम अगर चाहें तो कुछ अस्मा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये देखना है तो आपने नोट तो कर ही रहे होंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी कोई अराब आए, कोई अस्मा आए, इसको आप हमेशा अपने सामने रखिए और पढ़ते वक्त इसमें ही फिट करके देखिए कि किस तरह से आता है। और हम एक अस्मा ले लेते हैं जिससे कि हम इसकी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से आएगा। ठीक है, एक ही लफ्ज लेते हैं हम मुस्लिम। तो मुस्लिम लफ्ज हमारा वाहिद है, तो इसका एराब शो करने का वही तरीका मुस्लिमुन, मुस्लिमन, और यहां पर ये हो जाएगा मुस्लिमिन। अब ये इसका हम अगर मुसन्ना बनाएं तो ये इसका मुसन्ना जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसी फॉर्मूले के हिसाब से मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। इसका हम अगर जमा बनाएंगे तो हमारा लफ्ज बन जाएगा मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, और यहां पर भी हो जाएगा मुस्लिमीना। अब अगर इसको मुअन्नस बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लफ्ज मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन। जब भी गोलता आ जाता है तो दो जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। यहां पर ये हो जाएगा मुस्लिमा तिन। अब इसका अगर हम मुसन्ना बनाए तो मुसन्ना बनाना भी बहुत आसान, सेम पैटर्न मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तैनी, मुस्लिमा तैनी। और इसको अगर हम जमा बनाएं, जमा मुअन्नस सालिम, तो वही तरीका मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन,
मुस्लिमातिन। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसका आपने देख लिया, उनको बनाने का फॉर्मूला आपके सामने आ गया और एक एक एग्जाम्पल आ गई। अब इस पैटर्न पर आप चाहें जितने भी अस्मा ले सकते हैं उनको बना सकते हैं। कोई भी लफ्ज़ ले लीजिए, काफिरुन तो काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना, काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन, काफिरा, काफिरतानी, काफिरतैनी, काफिरतैनी, और यहाँ पर हो जाएगा काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक हमारा इस्म के हवाले से हमने आपसे कहा था कि 4 बातें अगर आपको नहीं पता हैं तो आप उसको जुमले में सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो 4 बातें में से हमने 3 बातें पढ़ ली हैं। हमारा आखिरी टॉपिक रहता है इस्म के हवाले से, और वो है हमारा टॉपिक वुसअत। तो नेक्स्ट वीडियो से हम वुसअत का टॉपिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि वुसअत किसे कहते हैं और वुसअत में किस तरह से हम बनाते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन से अस्मा होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपसे गुजारिश यही करता हूँ मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ें, और जब कुरान पढ़ें तो उस समय जो कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा है उन अस्मा के हवाले से देखें कि कितने सारे ऐसे इस्म हैं जो अभी तक हमने सिर्फ इस्म ही पढ़ा है, तो वो उससे मिलते जुलते अल्फाज उसमें आते हैं और वो आपको किस हद तक समझ में आने लगे हैं। तो यही आपसे गुजारिश है, आप इसको लाइक करें, और जो कुछ लोग भी कुरान सीखना चाहते हैं उन तक बिल्कुल ये वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।